निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। प्राइस एक चैनल के अंदर बहुत ही खूबसूरत से मोमेंटम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो लाइन ड्रॉ करके रखा था, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम कर रहे थे। उसके बाद ब्रेकआउट देके एग्जैक्टली उसी मिडिल फ्रेम से, मतलब कि इस लाइन एंड इस लाइन के लगभग करीब आके रिट्रेसमेंट बनाने के बाद ऊपर उठ गए हैं प्राइस। ठीक है, यह है कल की बात। आज की बात ये है 10 तारीख, आज 11 तारीख है। तो आज भी ऊपर के साइड पे मोमेंटम है, मतलब लगभग साइडवेज, एज वी ऑलरेडी थॉट सो कि थोड़े बहुत साइडवेज जैसे एक्ट हो सकते हैं। मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकते हैं, मगर ये और एक चैनल ये चैनल के अंदर एक चैनल और भी बना चुके हैं। ये निफ्टी के आवली चार्ट है। चलिए 15 मिनट के ऊपर एक बार देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को शायद वो चैनल दिख रहे हैं। देखिए एक मैं ऐसे खींच लेता हूँ, एडजस्ट करूंगा गाइज। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। तो एग्जैक्टली वही सिनेरियो है, एडजस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। ये चल रहा है गाइज ऐसे ऊपर नीचे करते हुए। तो ये जो चल रहे हैं चैनल के अंदर भी चल रहे हैं गाइज, ठीक है। तो अभी क्या है, ये चल तो रहे मगर हायर हाई बनाते जा रहे हैं, हायर हाई बनाते जा रहे हैं गाइस। इसमें लो को टूटने का कोई सिलसिला नहीं है। ओके, हायर हाई हायर लो बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, ये जो ट्रेंड चल रहे हैं, ये छोटी सी जो ट्रेंड, इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे ब्रेकडाउन लाना पड़ेगा, है क्या नहीं। ब्रेकडाउन मतलब इस लो को तोड़ना पड़ेगा। तो इट इज सो सिंपल गाइस, अगर आपको इस चैनल की एक ब्रेकडाउन दिख जाए और ये लो भी टूट जाते हैं, लास्ट की जो लो है, ये जो लो हम लोगों ने अभी भी मार्क किया है लास्ट की लो, ये लास्ट की लो अगर टूट जाते हैं तो गाइस प्राइस इस सपोर्ट लाइन को टेस्ट करने के लिए नीचे आएंगे, है क्या नहीं। तो कौन सी टाइम फ्रेम पे ये टूटते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे और एक लो लगाने के बाद ऊपर चल जाते हैं तो फिर ये लास्ट की लो बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही साइकोलॉजी को समझिए गाइस। फिलहाल देखिए, ये तो पहली बात यहाँ से शुरुआत हुई थी, तो एक बार इसको मैं पकड़ भी सकता हूँ, तो छोड़ भी सकता हूँ गाइस। ये शुरुआती है, तो 1 2 3 लगभग 3 बार प्राइस इस लाइन को टच कर दिया है। ऊपर के साइड पे 1 2 3 4, एक बार कोशिश भी किया था मगर फेल हो गया, बड़ी फेल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 बार टेस्ट कर चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। अभी तो इसको, ये जो मिडिल पोजीशन पे है गाइस, इसके अंदर आपको गाइस मैं सुझाव नहीं करूंगा कि यू शुड गो फॉर बाई और सेल, बिकॉज अगर यहाँ पे आके ये टूटते हैं तो ही आपके लिए बाइंग पोजीशन बनते हैं, और यहाँ से दोबारा नीचे आ जाते हैं तो इस जगह पे कैसे मोमेंटम करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। इसलिए कि गाइस समझिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, चौथी बार ये ऊपर के साइड पे गए हैं। अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं, 5वीं बार भी इसको टेस्ट करते हैं, तो गाइस इसके पहले चांस होंगे कि वो ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट होने के लिए, इसलिए कि ऑलरेडी ऊपर के साइड पे सेलर जो है वो कमजोर दिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि सेलर जब भी, बायर जब भी ऊपर उठते हैं, सेलर्स तो गिराते हैं, मगर बायर्स की ताकत उतना ही होते हैं कि उसको ऊपर ही धकेलते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आएंगे तो सेलर वीक पड़ जाएंगे एंड बायर्स विन कर जाएंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऊपर के साइड पे प्राइस चले जाएंगे। तो इसी वजह से 4 बार ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके हैं ऊपर के जो रेजिस्टेंस लाइन, 5वीं बार आई थिंक इट विल ब्रेक। ओके, तो अभी क्या है, अगर ब्रेक नहीं करता है तो नीचे प्राइस आएंगे, नीचे इस जगह पे आएंगे तो गाइस इसके चांसेस ज्यादा है कि ऊपर के साइड पे चलने के लिए। क्यों? इसलिए कि मैं क्लीन करके दिखाता हूँ। 1 2 3 ओनली 3 टाइम्स यहाँ पे टेस्टेड किया गया है और बायस की ताकत ज्यादा दिख रही है गाइस, ठीक है। मगर एक चीज है इसमें, बायस की ताकत उतना ज्यादा नहीं है कि ये लाइन को ये क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं, इसमें सेलर की ताकत भी है।
तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है बायर्स की ताकत ज्यादा लेने के लिए इसको थोड़े और भी नीचे में भी आना पड़ सकता है। ओके, तो आई एक्सपेक्ट कि इस जगह पे एक ब्रेकडाउन आएंगे, इसको टेस्ट करते हुए फिर प्राइस ऊपर जा सकते हैं, ऐसे होने का चांस है। या तो इस जगह से अगर प्राइस ऊपर उठते हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है गाइस, और वो ब्रेकआउट के इस जगह पे अगर ब्रेकआउट आ जाते हैं तो इसके चांसेस हाई है कि ऊपर के साइड ही प्राइस मोमेंटम करे। ऑप्शन ट्रेडर वाले के लिए वो चाल बहुत ही बढ़िया होगा। अगर ये ऊपर चले जाते हैं तो उसके बेहतर होगा 17,920 या 17,900 की पोजीशन लेने के लिए, वो बेहतर होगा अगर ऊपर चले जाते हैं तो। ऑल्दो नियर बाई होंगे तो 18,000 शुड बी द लेटेस्ट सपोर्टिंग लेवल, ठीक है। और ऐसे भी लग रहे हैं मुझे एज इट इज अबव 18,000, एज इट इज क्लोज ऑलरेडी अबव 18,000, तो ये 18,000 को मे बी ब्रेकडाउन ना दे, यहां से ही ऊपर चले जाए, ठीक है। तो गाइस फिलहाल एक चीज लास्ट में ऐड कर दूंगा, ये जो सिनेरियो इसके हिसाब से यहाँ पे आने के बाद ऊपर के साइड पे उठने का चांसेस है, एज इट हैज ऑलरेडी क्रिएटेड अबव 18,000, ये 18,000 के ऊपर ही क्रिएटेड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नीचे आते भी है तो ये ऊपर उठने के भी चांसेस रखते हैं, 18,000 के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बहुत प्यारा सा देखिए, अगर यहाँ से लेके ऊपर उठते हैं, आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, वो अपॉर्चुनिटी देखिए आप ऐसे ले सकते हैं गाइस। ये देखिए बन गया ट्रेंड लाइन। यहाँ पे अगर प्राइस आते हैं, मान लीजिए इस जगह पे प्राइस आने के बाद इस जगह पे एक ब्रेकआउट दिखा दिया आपको, छोटे से ब्रेकआउट गाइस, ठीक है, गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। कंफर्मेशन लेते हुए करेंगे तो और भी बेहतर होगा गाइस। कंफर्मेशन लीजिए, 2 कैंडल की कंफर्मेशन जरूर लीजिए, उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाइए। ऊपर जाएंगे तो आई थिंक इट विल नॉट कम बैक, यहाँ से ये वापस नहीं आएंगे गाइस, यहाँ पे भी ब्रेकआउट देने का चांसेस हाई है, बहुत हाई है। मैं आपको यही सुझाव दूंगा, अगर इस लेवल पे प्राइस आते हैं, ठीक है, तो आप लोग आपका जो एंट्री लेवल है उस पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर घूम के आते भी है ऊपर से तो आपका स्टॉप लॉस भी जाएंगे और आपका एंट्री एंड एग्जिट लेवल सेम होंगे। तो मतलब क्या है, जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट से निकलेंगे। सिर्फ आपको ब्रोकरेज चार्जेस थोड़ा देना होगा, उसके बदले आप थोड़े ऊपर भी आप लोग लगा सकते हैं, 4-5 पॉइंट लगा लीजिए ऊपर, आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी उठ के आ जाएंगे। एनीवेज एक्चुअल में मैं गाइस हमेशा ब्रोकरेज चार्जेस को भी इंक्लूड करता हूं मेरे जो ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर, कि मैं ब्रोकरेज चार्जेस को भी उसमें ऐड करता हूँ। या तो मुझे नेगेटिव में जाएंगे तो भी कोशिश करता हूँ एटलीस्ट ब्रोकरेज चार्जेस उठ जाए मेरा, ठीक है। तो यही थॉट प्रोसेस भी मैं आपके साथ भी बताऊंगा कि आपको भी ब्रोकरेज चार्जेस को भी इंपॉर्टेंस देना है। एट द एंड ऑफ ईयर एंड मंथ, आप अगर मंथ और ईयर आप अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो देखना पड़ेगा आपको कि बहुत सारे चार्जेस ही निकल के जा रहे हैं। यू नो दैट, दोज हु आर एक्सपीरियंस्ड, राइट। बिगिनर के लिए गाइस मैं यही सुझाव दूंगा, ब्रोकरेज चार्जेस को भी आप लोग हिसाब करिए, ये आपके लिए बहुत आसान होंगे मार्केट में टिके रहने के लिए। एनीवे तो देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस 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 ऑलरेडी फेस किया जा चुके हैं। अगर इस जगह पे प्राइस आते हैं, एक डिप्स लाते हैं एंड नीचे से आपको ब्रेकआउट दिखते हैं, तो गाइस गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बेटर होगा। 18,055 पे चल रहे हैं, दोबारा 18,055 या 50 को क्रॉस करके कंफर्मेशन दे देते हैं, 2 कैंडल की कंफर्मेशन लीजिए, 18,080 तक आपको एंट्री मिल जाएंगे गाइस। एंड 18,080 अबव आपको जो भी एंट्री बनाना है बनाइए। ऊपर के साइड पे 18,200 की जगह तो है ही, कल के दिन पे ही मैं बता दिया, अभी भी बताऊंगा कि लास्ट तक यहाँ पे हम लोग क्या सोच सकते हैं। ओके, तो देखिए इसको एक काम करता हूं, इसको अगर एक्सटेंड करते हैं थोड़े लाइक दिस, एक्सटेंड कर दिया। अभी गाइस देखिए प्राइस अगर ऊपर के साइड पे आएंगे तो 200 तो कोई बात ही नहीं है, 200 तो आ ही जाएंगे। उसके ऊपर भी गाइस ये आई थिंक 300, 18,300 तक की जगह आपके पास है गाइस। इसके बीच में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है। अगर इस जगह पे एक ब्रेकआउट आपको मिल जाता है, मैं 60 मिनट्स के ऊपर लेके जाता हूँ ताकि
इसको थोड़ा छोटा बना के दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, ये होंगे वो चाल। तो इस जगह पे एक ब्रेकआउट आपको मिलते हैं, तो 200 की टारगेट आपको आसानी से मिल जाएंगे। 200 तक की टारगेट आप लोग जरूर बनाइए। 18,080 के ऊपर अभी मिलते हैं, मान लीजिए 18,100 के ऊपर या 100 पे आपको मौका मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू अचीव एटलीस्ट 200। मतलब कि पेशेंस रखिए। मैं एक्चुअल में आपको पहले एंट्री लेने के लिए बोल रहा हूँ, बाइंग पोजीशन के लिए। इसके पीछे की वजह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि ऊपर के साइड पे बहुत बार टेस्ट हो चुका है और ये बाइंग प्रेशर ही मुझे दिख रहे हैं। हायर हाई लोअर हाई बनाते जा रहे हैं। तो गाइस, ये हायर हाई के हिसाब से मैक्सिमम 4 टाइम्स ऑलरेडी टेस्टेड कर चुके हैं। तो ऊपर के साइड पे आएंगे और बढ़िया, तो ऊपर के साइड पे आएंगे तो निकल जाएगा। और बढ़िया बात है कि 18,000 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहे हैं। So it is difficult to break down 18,000 currently because 18,000 is a round shape number। और देखिए ये 2 दिन लगा दिया 18,000 को क्रॉस करके कंफर्म होने के लिए। कंफर्म होने के लिए मैं बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। डेफिनेटली ये तो यहाँ पे भी ऑलरेडी क्रॉस कर दिया था। देखिए 18,717 पे क्रॉस करके कंफर्म भी हो गए थे, ठीक है। क्लोजिंग भी 18,003 थे, तो कंफर्म कर दिया था। मगर आज के दिन एग्जैक्टली पूरा ही ये निकल लिया 18,000 के ऊपर, मतलब कि निकल लिया 18,000 के ऊपर और वहां पे सस्टेन भी कर रहा है। तो इट इज नॉट ए जोक, राइट। तो बायर्स की ताकत इस जगह पे प्रूव हो चुके हैं कि बायर्स हावी है। ओके, कल के दिन पे मैंने कहा था कि 18,000 को क्रॉस कर दिया इसके मतलब नीचे नहीं आ सकता, ऐसे नहीं। तो देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन कैसे बने हुए थे और ये कैंडल की वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। 18,000 के नीचे जाएंगे या ऊपर, नीचे या ऊपर, मगर ये उठने वाले शेयर है, अभी उठने वाले मार्केट है, तो ऊपर ही जाना चाहिए था इसको। तो वही इसने किया और हर वो नीचे की जगह बनाया जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ तो किया। कल के दिन भी ड्रॉ किया था। आप लोग अगर कल के वीडियोस नहीं देखे तो देख सकते हैं, वही टच करके ऊपर के साइड पे गया था, ठीक है। तो इस जगह पे अगर आपको ब्रेकआउट मिलते हैं तो मैं थोड़े जल्दी आपको एंट्री लेने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए कि आपका स्टॉप लॉस सही रहेंगे। और इस लेवल पे अगर दोस्त देखिए इस लेवल पर आएंगे तो ये लेवल होंगे 18,090 या 100, मे बी 100 के लेवल्स, ठीक है। तो 18,100 के लेवल्स पे आ जाएंगे तो आपका एंट्री लेवल के थोड़े नीचे आप लोग स्टॉप लॉस रखिए, रिस्क ज्यादा मत लीजिए। सबसे बेहतर होगा कि 18,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखना, इसलिए कि प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे एक बार डिप्स लगा के फिर ऊपर उठ सकते हैं। इट्स द नेचर ऑफ प्राइस कि एक बार में ही ऊपर चले जाएंगे, ऐसे नहीं भी हो सकते। तो बेटर होगा 18,000 के नीचे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। और जब मैंने पहले कहा था कि ऊपर जाते हैं तो एट द मनी, जहां मतलब कि जो प्राइस पे आप लोग एंट्री है वहां पे स्टॉप लॉस लगाइए। ये मैं थोड़ा रेक्टिफाई करके बता रहा हूँ कि 18,000 के नीचे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस। अगर ये घूम के नीचे आते भी है तो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन 18,000। अगर 18,000 का तोड़ना ही है तो ये पहले ही इस जगह से तोड़ देंगे। ऊपर के साइड पे जाने के बाद दोबारा 18,000 को तोड़ेंगे, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। कल के लिए तो ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। सबसे बढ़िया होगा इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखिए क्लोजिंग है 17,993, तो 17,090 के नीचे आप लोग रख दीजिएगा। 17,090 के नीचे मतलब 89 या 90 पे ही रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस आपका स्टॉप लॉस। और आपको यहाँ पे थोड़े बहुत पेशेंस रखना होगा। अगर नीचे आते भी है तो डोंट टेक टेंशन, आप लोग छोड़ दीजिए, प्राइस को मोमेंटम करने दीजिए, फिर ऊपर जाएंगे और देखिएगा ये लाइन को ब्रेकआउट देंगे। एक भी कैंडल कंफर्म हो गया, एक भी कैंडल गाइस, इसके ऊपर एक भी कैंडल कंफर्म हो गया तो ऊपर के साइड पे चले जाएंगे और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ऊपर के साइड पे ज्यादा इस पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है इसी वजह से। तो ऊपर के साइड के लिए मैं तो आपको ऑलरेडी लेवल बता चुका हूँ। अगर ऊपर साइड पे आता है तो 200 की प्रॉफिट कीजिए, 300 तक की जगह है तो 250 तक भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल अगर ऐसे नहीं हो के नीचे के साइड पे आता है तो गाइस इसको भी मैं थोड़े एक्सटेंड कर देता हूँ। लीजिए कर दिया। तो नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन आते भी है तो मैक्सिमम गाइस 17,950 तक की जगह है। मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखूंगा। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आते भी है तो गाइस 17,960, तो 18,000 को आपको देखना ही है। आई थिंक 18,000 तक आ सकते हैं। ये अगर टूटेंगे तो 18,000 तक आएंगे
यहां से फिर ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे शॉर्टिंग के लिए मत सोचिए, इस जगह पे जो भी आपको मिले शॉर्टिंग के लिए मत सोचिए गाइस, इस पे कभी भी थॉट प्रोसेस मत रखिए। अगर ये प्राइस इस जगह पे आने के बाद ब्रेक डाउन होता है तो डेफिनेटली गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, मगर आफ्टर गेटिंग कंफर्मेशन। एक कैंडल बन गया, सेकेंड कैंडल भी इसको क्लोजिंग दे दिया इस लो को, तो गाइस कंफर्म शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, मगर 18,000 को तोड़ना ही पड़ेगा प्राइस को नीचे आने के लिए। रिमेंबर इट, इस जगह की नीचे चाल आप लोग उसको इंपॉर्टेंस मत दीजिए, यहाँ तक की लेवल के लिए कभी भी मत सोचिए। 18,000 को इंपॉर्टेंस दीजिए और देखिए 18,000 जब टूटेंगे ना आपको दिखने में आ जाएगा ये भी टूट जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस जगह पे भी 18,000 टूट जाते हैं तो भी गाइस वेट करना ही पड़ेगा। मान लीजिए पहले कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हो गया, सेकेंड कैंडल 18,000 को तोड़ दिया, फिर भी इस लेवल को 17,960 इस जगह को आपको देखना ही पड़ेगा। इस लेवल तक ऐसे ऊपर उठ सकते हैं, या तो इस जगह से अगर ब्रेकडाउन आता है तो डेफिनेटली गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। इस जगह पे ब्रेकआउट आता है तो पहली ब्रेकआउट जो भी कंफर्म बनेंगे उसके बाद ही आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। मगर 18,000 से जब भी ब्रेकडाउन आपको मिलेंगे डेफिनेटली दो कैंडल की कंफर्मेशन जरूर लीजिए, आफ्टर दैट गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। रिमेंबर इट गाइस, क्यों मैं ये बता दिया कि इस जगह पे एक ही कैंडल पे, इसके पीछे की वजह है 18,000 को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया होगा एक कैंडल कंफर्म, एंड सेकेंड कैंडल इफ इट्स क्रॉस डाउन बिलो दैट, ये भी तोड़ दिया 18,000 के जो तोड़ने वाले कैंडल वो भी तोड़ दिया, तो आपको डबल कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है गाइस। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि इस पे अगर एक भी कैंडल बन जाए 17,960 के नीचे इस लेवल से अगर टूटते हैं तो गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर 18,000 तक प्राइस आ चुके हैं, इस जगह पे एक भी कैंडल क्रॉसिंग दिख गए तो आपको सेकेंड कैंडल की क्रॉसिंग के लिए जरूर वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। इस जगह पे कंफर्म होंगे देन फिर गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जगह 17,840 तक डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। डेफिनेटली इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, उसके नीचे गैप है, ये गैप फिल होने के लिए ये नीचे आ सकते हैं, इसके चांसेस भी है। ओके, तो 80 अगर 18,000 टूटते हैं तो 17,840 तक की जगह 160 पॉइंट्स की जगह है, इसके बीच में आपको 100 पॉइंट लेना है गाइस, बहुत प्यारा सा टारगेट आपको मिल जाएंगे। ओके, तो गाइस हर वो सिनेरियो डिस्कस कर लिया, चलिए ऑप्शन चिन्ह के ऊपर देख लेते हैं। ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से देखिए नंबर्स को फॉलो कीजिए, देखिए कंफ्यूजिंग स्टेट है मगर ऊपर के साइड पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, 18,500 पे ज्यादा से ज्यादा पोजीशन बना के रखे जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अभी ऊपर और नीचे जाएंगे, इस जगह पे सबसे बढ़िया है 48.4 है, मतलब कि नीचे के हिसाब से सबसे ज्यादा ही है इस जगह पे, वो है 17,500 पे। 17,500 इज दैट लेवल गाइस, 600 के भी नीचे है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो मगर वो कॉन्फिडेंस भी अगर हम लोग क्रॉस चेक करें, यहाँ पे 53.9 lakhs 24.8% की चेंजेस, एंड यहाँ पे 48.4 lakhs 7.1%, तो इसके मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस कम दिख रहे है क्या नहीं, इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, और भी कॉन्फिडेंस सॉरी इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है 18,500 पे। तो 18,500 से भी 17,500 वीक दिख रहे हैं, इसके मतलब है ये प्राइस नीचे के साइड आ भी सकते हैं अगर 18,000 टूट जाते हैं तो। फिलहाल 18,000 क्या करें, 18,000 पे 41.7 लाख की पोजीशन एंड 45.0% की चेंजेस, तो ये भी कॉन्फिडेंस तो दिख रहे हैं गाइस। 45% की चेंजेस तो उतना भी कम नहीं होता है, ऑल्दो 17,900 एंड उससे भी ज्यादा 17,800 पे ज्यादा है, मगर कॉन्फिडेंस चेंजेस थोड़े कम है उसके हिसाब से गाइस। ये जो भी नंबर्स है नजदीकी नंबर 18,300 तक की जगह पे देखिए वीकनेस शो हो रहा है, 18,400 पे थोड़ा स्ट्रांगनेस दिख रहा है, इसलिए कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया गाइस कि यहाँ पे प्राइस कहां तक आ सकता है, 300 तक की जगह है गाइस, 300 तक की जगह इस लेवल की हाई होते हैं, उसके बाद नीचे के साइड पे आ सकता है। तो दैट्स व्हाई 400 पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है
इन कंपैरिजन ऑफ 300 एंड अदर्स, इसके जो भी अंदर के नंबर है, और 500 पे उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। ओके, तो दैट इज द रीजन ऑफ प्राइस एक्शन। तो हम लोगों के देखिए सामने ही जो कुछ है, तो हम लोग आई थिंक ये सभी अचीव कर सकते हैं। ये ऊपर हम लोग जो सोच रहे हैं वो थॉट प्रोसेस आ सकते हैं। तो आप लोगों को मैक्सिमम 250 तक की टारगेट लेना चाहिए। 200 तक श्योर शॉट, अगर 100 पॉइंट निकल जाते हैं तो 200 पे निकल जाइएगा, वेट मत कीजिए। इसलिए कि एक दिन नहीं हो के 2 दिन भी लग सकते ये अचीव होने में। बहुत स्लोली मोमेंटम कर रहे हैं, है क्या नहीं? एक ही दिन में इतना बड़े चल आ जाएंगे, ऐसे नहीं भी हो सकते। तो आप लोग प्रॉफिट से मतलब है, आप प्रॉफिट लेके निकल जाइए, आरआर रेशियो सही रखिए, ठीक है? तो गाइज ये सिनेरियो आप आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए। अभी एक चीज ऐड कर दूंगा, इस पे देखिए 40.3 नियर बाई, यहाँ पे 41.7, तो स्ट्रॉन्गनेस कहाँ पे है? 18,000 पे है। और नेक्स्ट देखिए 42.8 200 पे, 43.1 900 पे, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्गनेस शो हो रहा है। थर्ड पॉइंट 40.9 47.3, तो यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्गनेस हो रहा है। तो दैट्स मीन नीचे के साइड पे इन कंपैरिजन ऑफ द नियर नंबर्स, नीचे के साइड पे स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा है, ऊपर के साइड पे स्ट्रॉन्गनेस कम है गाइस। तो ऊपर के साइड पे प्राइस आने का चांसेस आर ज्यादा, मतलब ज्यादा है ऊपर आने के चांस, ठीक है? तो गाइस आपको ऐसे ही थॉट प्रोसेस रखना चाहिए। अगर जो मैंने एक्सप्लेन किया कि थोड़े बहुत नीचे आते हैं, मैं बड़ा कर देता हूं दोबारा, थोड़े बहुत प्राइस इस जगह से अगर नीचे आने के बाद एक ब्रेकआउट दिखाते हैं, इस लेवल की ब्रेकआउट, तो गाइस गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड कीप होल्ड योर पोजीशन। 18,000 के नीचे आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखिए, 18,090 पे रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर के साइड के लिए पोजीशन को होल्ड कीजिए, देखिए कि इस जगह पे मोमेंटम कैसे हो सकते हैं। ये एक चैनल है तो नीचे आ सकते हैं, मगर ये हायर हाई एंड हायर लो बनाते जा रहे हैं। तो उसके मतलब क्या है? उसके मतलब है अगर इस जगह से नीचे आएंगे भी तो आपका 18,000 ना बच जाएंगे, 18,000 बच जाएंगे। तो इसी वजह से 18,000 के ऊपर रखने के लिए बोल रहा हूँ। और अगर ये ब्रेकआउट दे देते हैं गाइस, तो वो नीचे आने के लिए ही ब्रेकआउट देंगे। तो सिर्फ आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे, बहुत नीचे आ सकता है प्राइस इसी की वजह से। ओके, और ऊपर अगर आएंगे तो इसके चांसेस आर वेरी मच हायर टू गो अबव, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए प्राइस एक्शन भी वही बोल रहा है और ऑप्शन चेन भी वही बोल रहा है। और लास्ट में ऐड कर दूंगा, सबसे बढ़िया होगा आप अगर इसकी ब्रेकआउट आने के बाद इस जगह पे एंट्री बनाए और कंफर्मेशन के साथ बनाइए, सबसे बढ़िया होगा। इस पे टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं बनते। और बहुत छोटी से स्टॉप लॉस आप लोग लगाइएगा, इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाइएगा और अकॉर्डिंग टू दैट आपको राइडिंग करना है। यस ऑब्वियसली आपका आरआर रेशियो सही रखिए और 18,200 पे निकल जाइए, दैट विल बेटर फॉर यू। ओके, तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।